हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल फन विथ मैथ्स। तो बच्चों, लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 3D का 1 से 12 हम लोग समझे थे हम लोग, और 13 और 14 मैंने करके दिखाया था, और 1 तो 15, 16, 17, 18 हम लोग करेंगे और हम लोग उसको समझेंगे। इसके पहले मैंने एक्सरसाइज 3A, 3B और 3C भी किया था। अगर आपको उसको देखने का मन हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को विजिट कीजिए और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं 15, 16, 17, 18। ठीक है, तो 15 नंबर हम लोग स्टार्ट करते हैं अभी। तो 15 में क्या है बच्चों? 1225 प्लांट्स आर टू बी प्लांटेड इन ए गार्डन इन सच ए वे। इस तरीके से लगाना है कि डेट ईच रो कॉन्टेन एज मैनी प्लांट एज द नंबर ऑफ रो। तो इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि मतलब एक रो में उतने ही प्लांट लगाने हैं जितने टोटल रो हैं। क्लियर? तो अगर आपका समझ लो कि अगर आपका 4 रो है तो एक रो में आपका 4 प्लांट ही लगेगा। क्लियर? इस तरीके से प्लांट को लगाया गया है और टोटल नंबर ऑफ प्लांट क्या है? 1225। जैसे सपोज बच्चों, आपने जैसे पेंसिल खरीदी, ठीक है, आपने 5 पेंसिल खरीदी, तो 5 पेंसिल खरीदी और एक पेंसिल का दाम 5 रुपीज है। तो आप उसका प्राइस टोटल कैसे निकालते हो? 5 इंटू 5 इसको करके 25 रुपीज आपका आता है। तो बच्चों यहाँ पे भी सेम है, आपका टोटल रो कितना है पता नहीं है हमको। क्लियर? तो उसको हम अज्यूम करेंगे, बस ये बता दिया है कि जितना आपका रो है उतना ही एक रो में आपका प्लांट किया गया है। ठीक है, तो जैसे अगर आपका टोटल नंबर ऑफ रो 5 है तो एक रो में 5 प्लांट को प्लांट किया गया है। तो ये भी आपका उसी तरीके से है। इसको भी जैसे हम लोग को टोटल प्लांट गिवन है तो हम लोग ऐसे ही करेंगे, 5 जैसे रो इंटू, जैसे आपका जो टोटल नंबर ऑफ रो है तो उसको हम लोग एक्स अज्यूम कर लिए, और प्लांट हम लोग का टोटल नंबर सेम है दोनों, तो दोनों हम लोग का इसको भी एक्स, जो जितना ये होगा उतना वो भी होगा। तो अगर ये एक्स है तो वो भी एक्स होगा। तो एक्स इंटू एक्स करके टोटल हमको दिया ही है, टोटल नंबर ऑफ प्लांट हमको दिया हुआ ही है। तो उसी तरह से हम लोग ये सम्स को करेंगे और इसका आंसर फाइंड करेंगे। ठीक है बच्चों, तो चलो लोग स्टार्ट करते हैं 50 नंबर। लेट द नंबर ऑफ रो इज एक्स। ठीक है, देन is x, then the total plant in each row is also x। जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर 4 रो है, 5 रो है, एक रो में 5 ही प्लांट होगा, मतलब जितना आपका रो होगा उतना एक रो में उतना प्लांट होगा। तो अगर आपका x रो है तो एक रो में आपका 5 प्लांट ही होगा। ठीक है बच्चों, तो जैसे मैंने आपको बताया कि उसका हम लोग को वैल्यू फाइंड करना होता है तो हम लोग कैसे निकालते हैं? जैसे 5 पेंसिल है, 5 रुपए एक पेंसिल का दाम है, तो 5 इंटू 5 करके उसका 25 रुपीज निकाल लेते हैं। ठीक वैसे ही यहाँ पे अगर जैसे आपका एक्स रो है और एक रो में एक्स प्लांट है, तो हम लोग टोटल प्लांट हम लोग को पता ही है, यहाँ पे 1225 गिवन है, जो कि टोटल नंबर ऑफ प्लांट है। तो हम लोग को बस यहाँ पे टोटल रो निकालना है, कितने रो हैं और कितने एक रो में कितने प्लांट को प्लांट किया गया है। ठीक है, तो हम लोग उसी तरीके से निकालेंगे। x इंटू एक्स इजिकल टू क्या दिया हुआ है? 1225। हाँ, जैसे इसको हमने, ये आपका पेंसिल हो गया, ये आपका 5 पेंसिल हो गया और एक ये पेंसिल का दाम हो गया। ठीक है, तो टोटल आपका प्राइस जैसे 25 निकल गया। उसी तरीके से हम लोग इसको कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे एक आपका एक्स, टोटल आपका एक्स रो है, एक रो में आपका कितना प्लांट है हमको पता नहीं, इसलिए इसको हमको अज्यूम करना पड़ा, ये हम लोग अज्यूम किए हैं। अब हम लोग करेंगे इसको। तो ये आपका एक्स स्क्वायर हो गया। तो एक्स की वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे? इसका हम लोग रूट निकालेंगे। ठीक है बच्चों, तो हम लोग इसका पहले इस नंबर का क्या करेंगे? फैक्टर निकाल लेंगे साइड में। तो बच्चों हम लोग साइड में
इस नंबर का फैक्टर निकालेंगे। 5 2 जा 10 और 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, 5 4 जा 20, 5 9 जा 45, 7 7 जा 49। ठीक है, तो बच्चों हम लोग इसको इस तरीके से लिखेंगे। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, 5 इंटू 5, 7 इंटू 7। ठीक है बच्चों, तो ये देखिए ये आपका 2 तो 5 है, 2 तो 7 है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे रूट के अंदर ही 5 स्क्वायर इंटू 7 स्क्वायर। ठीक है, ये स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया, तो अंदर आ गया आपका 5 इंटू 7। तो देखिए जब दो रूट होता है तो अगर उसका स्क्वायर कर दिया जाता है तो हमारा वो स्क्वायर से वो नंबर सिर्फ नंबर ही लिखेंगे, क्योंकि उस रूट का, जैसे यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ, जैसे अगर 5 इंटू 5 रूट 5 है इंटू रूट 5 है, तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा 5। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पे हम लोग का 2 रूट 5 है तो एक 5 आ जाएगा, और यहाँ पे 2 रूट 7 है तो हम लोग का सिर्फ 7 आ जाएगा। तो इसको हम लोग इस तरीके से लिखेंगे। ठीक है, इसका आंसर आपका आ जाएगा 35। मतलब आपका ये x की वैल्यू आई, मतलब आपका कितना रो है, आपका 35 रो है, और एक रो में 35 प्लांट को प्लांट किया गया है, इसका ये मतलब है। ठीक है बच्चों, तो हम लोग इसको इस तरीके से करेंगे और आंसर में लिख भी देंगे। तो आंसर में हम लोग कैसे लिखेंगे, आंसर में हम लोग लिखेंगे आंसर टोटल नंबर ऑफ रो is 35 and total plant in each row is x, sorry x नहीं 35। क्लियर, टोटल प्लांट इन ईच रो 35, ये आपका यही पूछ रहा है आपको इस तरीके से इसका आंसर करना है। तो बच्चों आपको ये समझ में आ ही गया होगा। जैसे मैंने आपको एक पेंसिल वाला एग्जांपल दिया था, बस आप उसको ध्यान में रखना कि अगर 5 पेंसिल है, एक पेंसिल का प्राइस दिया हुआ है तो हम लोग किस तरीके से करते हैं, 5 इंटू 5 करते हैं, बस इसमें इस तरीके से इसको सम्स को करना है। ठीक है बच्चों, तो अब हम लोग 60 नंबर करेंगे। हम लोग 60 नंबर स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों 60 नंबर में क्या है, 60 नंबर में द स्टूडेंट ऑफ क्लास अरेंज ए पिकनिक, मतलब एक पिकनिक अरेंज किया गया जिसमें ये बोला है कि ईच स्टूडेंट कंट्रीब्यूट मैनी रुपीज एज द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास, मतलब एक स्टूडेंट उतना ही पैसा देगा जितने की बच्चे क्लास में हैं। तो अगर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 50 है तो एक बच्चा आपका 50 रुपीज ही देगा। तो सेम ऐसे दिए तो पूरा आपका 15 जैसा ही है, बस यहाँ पे भी हम लोग को इसी तरह निकालना है। जैसे अगर आपका 50 बच्चे हैं और एक बच्चा 50 रुपया दे रहा है तो हम लोग कैसे उसको फाइंड करते हैं, 50 इंटू 50 करके टोटल कंट्रीब्यूशन हम लोग फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ पे भी यही दिया हुआ है, टोटल आपका कंट्रीब्यूशन दिया हुआ है और आपको नंबर ऑफ स्टूडेंट निकालना है और एक स्टूडेंट का कंट्रीब्यूशन निकालना है कि एक स्टूडेंट कितना कंट्रीब्यूट किया है, आपको बस यही फाइंड करना है। तो यहाँ पे भी हम लोग ऐसे ही कर लेंगे, लेट द नंबर ऑफ स्टूडेंट बी x और ईच स्टूडेंट कंट्रीब्यूशन इज ऑल्सो x। ठीक है, हम लोग इसी तरह इसको करके करेंगे। तो हम लोग कैसे लिखेंगे, लेट द नंबर ऑफ bx है और ईच ठीक है, ईच स्टूडेंट कंट्रीब्यूशन इज ऑल्सो एक्स, क्योंकि यहाँ पे बच्चों देखो दिया हुआ है कि ईच स्टूडेंट कंट्रीब्यूट एज मैनी रुपी एज द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास, कि जितने आपके बच्चे क्लास में हैं उतना ही रुपया एक बच्चा आपका दे रहा है। तो इसी तरीके से ये हम लोग को लिखना होगा, क्योंकि और हम लोग को टोटल कंट्रीब्यूशन तो हम लोग को दिया हुआ ही है। जैसे एक बच्चा, जैसे मैंने आपको बताया अभी कि अगर एक बच्चा 50 रुपीज दे रहा है और 50 है तो कितना है आपका 5 5 जा 25, 2500 टोटल कंट्रीब्यूशन। तो उसी तरह यहाँ पे हमारा कि 1156 टोटल कंट्रीब्यूशन दिया हुआ है और हमको एक बच्चे का टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट निकालना है और एक बच्चे का कंट्रीब्यूशन निकालना है। तो हम लोग इसको भी इस तरीके से करेंगे, x इंटू एक्स, ये आपका हो गया टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट और ये आपका हो गया ईच स्टूडेंट का कंट्रीब्यूशन।
टोटल कितना है, 1156 रुपीज है। ठीक है बच्चों, ये आपका ये है। अब हमको यहाँ पे तो आपका ये क्या हो गया, एक्स स्क्वायर कितना हो गया, 1156 रुपीज। तो एक्स की वैल्यू क्या करेंगे, एक्स की वैल्यू निकालने के लिए इसका हम क्या करेंगे, रूट कर देंगे। ठीक है, तो इसका रूट अब हम लोग फैक्टराइजेशन मेथड से निकालेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। 1156, ठीक है, ये 2 से चला जाएगा, 2 5 जा 10, 2 7 जा 14, 2 8 जा 16, फिर ये 2 से चला जाएगा, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, फिर ये आपका 17 के टेबल में आएगा, क्योंकि 17 का स्क्वायर होता है 289। ठीक है, तो 17 जा 289 होता है। तो बच्चों इसीलिए मैंने आपको बोला था कि आप कम से कम 1 से लेकर 20 और 25 तक का स्क्वायर आप याद कर लोगे तो आपके लिए ये सब इजी हो जाएगा और आप फटाफट सम्स कर लोगे। ठीक है, तो इसको हम लोग इस तरीके से लिखेंगे, 1156 इजकल टू क्या हो जाएगा हम लोग का, इसको 2 इंटू 2 17 इंटू 17। ठीक है, तो आपका ये क्या हो गया, रूट के अंदर आपका क्या होगा, 2 का स्क्वायर हो गया और इंटू 17 का स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो स्क्वायर लगते ही क्या होता है, आपका ये रूट खत्म हो जाता है, तो आपका क्या हो गया यहाँ पे 2 इंटू 17 हो गया, 17 टू क्या होता है 34 होता है। तो आपको समझ में आ गया कि ये x की वैल्यू आपकी आ गई, मतलब टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट क्या है 34, ईच स्टूडेंट का कंट्रीब्यूशन भी क्या है 34। ठीक है, तो हम लोग को इस तरीके से करना है। अब हम लोग आंसर कैसे लिखेंगे, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट ठीक है, सॉरी x नहीं लिखना है, अब हम लोग को 34 लिखना है। ठीक है, एंड ईच तो बच्चों आपको ये समझ में आ ही गया होगा, बस हम लोग को इसी तरीके से करना है। वही वाला एग्जाम्पल, एक पेंसिल का प्राइस अगर 5 रुपीज है, तो अगर टोटल नंबर ऑफ पेंसिल भी 5 है तो हम लोग उसे कैसे प्राइस निकालेंगे, इसी तरीके से निकालेंगे। बस हम लोग को इसी तरीके से करना है, ये सम्स आपके लिए इजी हो जाएगा। अब देखिए बच्चों, अब हम लोग को थोड़ा डिफरेंट सम्स मिला है, जैसे इसको हम लोग को थोड़ा अलग तरीके से करना है। जैसे इसमें क्या करना है, फाइंड द लीस्ट स्क्वायर नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई ईच ऑफ द नंबर 6, 9, 15 एंड 20। तो पहले फाइंड द लीस्ट स्क्वायर नंबर, इसको हम लोग एक बार भूल जाते हैं। जैसे हम लोग देखिए बच्चों क्या किए थे, हम लोग 4 और 5 में एलसीएम एचसीएफ किया था हमने। तो अगर जैसे पूछता था कि फाइंड द नंबर विच इज एक्चुअली डिविजिबल बाई दिस 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 दिस, तो हम लोग क्या करते थे, उसका हम लोग एलसीएम निकाल के उसकी एक वैल्यू निकाल लेते थे, उसका मतलब जो फैक्टर्स का प्रोडक्ट निकालते थे वो हम लोग की वो जो नंबर आता था वो सबसे डिविजिबल होता था, ऐसे ही करते थे हम लोग। तो यहाँ भी हमको ऐसे ही करना है। उसके बाद हमको ये देखना है कि वो जो नंबर आया, वो जो हम लोग का नंबर आया फैक्टर का प्रोडक्ट, वो परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं, क्योंकि यहाँ पे हमको ये बोला है फाइंड द लीस्ट स्क्वायर नंबर। ठीक है, वो हमको स्क्वायर नंबर, परफेक्ट स्क्वायर नंबर बताना है, अगर उसमें उसको हमको परफेक्ट बनाना है। ठीक है, तो उसको हम लोगों ने किया ही है 3A में कि कैसे हम लोग को परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं और किस नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करने से वो एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाता है। तो पहले बच्चों हम लोग इसको एक नंबर निकालते हैं फैक्टराइजेशन मेथड से, एक नंबर एलसीएम निकालेंगे पहले, एलसीएम निकालने के बाद वो जो नंबर आएगा उसको हम लोग परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे। ठीक है, तो पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं 17 नंबर। तो बच्चों देखिए ये 4 नंबर है, इस नंबर का हमको ये बताना है कि ऐसा नंबर एक फाइंड करो जिसका जो इन चारों से डिविजिबल हो। तो इसके लिए तो हम लोग को पता ही कि एलसीएम करना है, जो हम लोग का नंबर आएगा वो चारों से डिविजिबल होगा। तो हम लोग इसको इस तरह से करेंगे, इसका हम लोग एलसीएम निकाल लेते हैं। 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, फिर यहाँ पे हम 2 से करेंगे, 2 1 जा 2, ठीक है, यहाँ 5 से करेंगे, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, फिर ये 3 से आया, फिर यहाँ पे 2 से कर देंगे। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ ही गया इसका फैक्टर क्या आया, 3 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 2। ठीक है, 3 2 जा 6, 6 5 जा 30, 33 जा 90, 92 जा 180। ठीक है, समझ में आया बच्चों, ये आपका नंबर आया
ठीक है, अब हमको ये बताना है कि ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं। तो अब इस नंबर का हम फैक्टर निकाल के देखेंगे कि ये नंबर आपका परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं। तो इसको हम कैसे करते थे, परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पहले उसका फैक्टर निकालेंगे। फैक्टर कैसे निकालेंगे, साइड में मैं आपको यहाँ बताती हूँ। 245, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 3 5 जा 15, ठीक है, 5 1 जा 5। हाँ, तो अब बच्चों देखिए, ये हमको बताना है कि ये इसका फैक्टर 180 का क्या, 180 का फैक्टर क्या है, 2 इंटू 2, 3 इंटू 3 और 5। तो ये देखिए मैंने क्या बताया था, परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए हमको सबसे पहले अगर पेयर बनना चाहिए, नंबर का जो फैक्टर आए उनका पेयर बनना चाहिए। जैसे 2 2 का यहाँ पेयर बन गया, 3 3 का पेयर बन गया, लेकिन 5 का पेयर नहीं बन गया। मतलब हमको एक यहाँ पे 5 को मल्टीप्लाई करना होगा, एक 5 को हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 का पेयर बन जाएगा, तब ये एक परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। मैंने आपको सिखाया था बच्चों एक्सरसाइज 3A में कि कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करने से परफेक्ट स्क्वायर। तो यहाँ पे आपका सिर्फ 5 है तो ये आपका परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, लेकिन अगर यहाँ पे हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये इसका पेयर बन जाएगा और आपका ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, तो रिक्वायर्ड नंबर क्या है हमारा, सॉरी 5। रिक्वायर्ड नंबर हमारा क्या है 5। ठीक है, तो अगर हम इस नंबर को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपका परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हम जैसे यहाँ पे ये 180 हमारा नंबर आया, इस नंबर को हम 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं क्योंकि ये तो इसी का फैक्टर है। 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 0 0, 5 8 जा 40, 4 5 1 जा 5, 900। ये 900 आपका जो नंबर आया ये आपका परफेक्ट स्क्वायर है। अब देखते हैं बच्चों कि इसमें और क्या पूछ रहा है। इसमें देखते हैं फाइंड द लीस्ट स्क्वायर नंबर विच इज एग्जैक्टली, हाँ ये तो स्क्वायर नंबर पूछ रहा है, तो बस हम लोग को यहाँ पे 900 ये आपका आंसर आ जाएगा। क्योंकि देखिए बच्चों ये तो हमारा इसका ये इस एलसीएम निकालने से ये आपका प्रोडक्ट आ गया। ठीक है, इसका फैक्टर का इसके फैक्टर का प्रोडक्ट यहाँ पे आ गया, सॉरी ये नंबर का यहाँ पे हमारा प्रोडक्ट आ गया एलसीएम का। और उसके बाद देखिए इसका ये हम लोग 180 का हम लोग ये फैक्टर निकाले, तो यहाँ पे मतलब हम लोग इसका पेयर बनाए। पेयर बनाने के बाद हम लोग ये देखें कि यहाँ पे अगर हम लोग 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तब ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। तो ये आपका 180 तो परफेक्ट स्क्वायर है नहीं क्योंकि इसका ये पेयर नहीं बन रहा है अच्छे से। तो हम लोग अगर 5, रिक्वायर्ड नंबर हमारा क्या है 5, अगर हम लोग 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये आपका जो नंबर आया ये आपका परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो बच्चों इसका आंसर आपका 900 होगा। क्लियर, इसी तरीके से हम लोग को 18 भी हम लोग को इसी तरीके से करना है। और चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहले यहाँ पे हम लोग आंसर लिख देते हैं, 900 आपका आंसर आ गया। ठीक है बच्चों, तो ये आपका 900 इसका आंसर आ जाएगा। देखिए बच्चों यहाँ पे भी यही दिया हुआ है, फाइंड द लीस्ट स्क्वायर नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई ईच ऑफ द नंबर। ठीक है, यहाँ पे भी विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई ईच ऑफ द नंबर 8, 12, 15 एंड 20। ठीक है, तो वही हम लोग को यहाँ पे भी इन चारों नंबर का एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकाल के उसका हम प्रोडक्ट निकालेंगे कि क्या है उसका प्रोडक्ट आया। प्रोडक्ट निकाल के फिर हम देखेंगे कि वो परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं। हाँ, कि अगर हमको क्या करना है उसको या मल्टीप्लाई करके हम लोग उसको एक अगर वो परफेक्ट स्क्वायर है तो ठीक है, अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो हमको किस नंबर से उसको मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करके उसको परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे। ठीक है बच्चों, पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं। 8, 12, 15 और 20, तो इसका भी हम लोग एलसीएम निकालेंगे। 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, फिर 2 से करेंगे, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 5 जा, अभी आपका 3 से चला जाएगा, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 5 से चला गया, तो इसका क्या आपका आया प्रोडक्ट 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 2, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60, 62 जा 120। फिर से देख लेते हैं, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60, 62 जा 120। तो इसका ये अभी ये आपका परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं पहले हम लोग ये देख लेंगे। तो ये हम लोग कैसे पता करते हैं बच्चों, फैक्टर निकाल के। फैक्टर हम लोग यहाँ पे निकालेंगे,
2 6 जा 12, 30 आ गया, फिर यहाँ 15 आ गया, फिर यहाँ पे 3 5 जा 15 आ गया। ठीक है, तो हम लोग ये हमारा फैक्टर आया। अब इसको हम लोग लिखेंगे 120 का क्या फैक्टर आया, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। ठीक है, तो बच्चों देखिए यहाँ पे खाली हमारा 2 का पेयर बन रहा है और 2 3 5 का पेयर नहीं बन रहा है, मतलब ये आपका परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो अब हम लोग को क्या करना है, एक 2 ऐड करना होगा, एक 3 ऐड करना होगा और एक 5 ऐड करना होगा, तब जाके ये परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर वही होता है जिसके फैक्टर का पेयर बन जाता हो। तो पेयर यहाँ पे अगर नहीं बन रहा है तो ये आपका परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। और पेयर अगर आप बनाओगे तो आपको मल्टीप्लाई करना होगा। तो हमको कितने नंबर से मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पे हमारा रिक्वायर्ड नंबर क्या है, रिक्वायर्ड नंबर क्या है, 2 है और 3 भी है और 5 भी है। इन तीनों को हमको यहाँ मल्टीप्लाई करना है। तो बच्चों कैसे करेंगे, देखिए 2 इंटू 2 ये आपका ऑलरेडी दिया हुआ है। इस 120 में हमको एक 2 मल्टीप्लाई करना है, एक 3 मल्टीप्लाई करना है और एक 5 मल्टीप्लाई करना है। ठीक, 122 जा कितना होता है, 240 होता है। 243 जा कितना होता है, 243 जा 30, 3 4 जा 12, 1 3 2 जा 6 7। उसके बाद 5 का मल्टीप्लाई करना है, 5 5 0 5 2 जा 10, 1 5 7 जा 35 36। आपका ये 3600 आ गया, मतलब ये आपका परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, तो ये आपका जो नंबर आया ये आपका परफेक्ट स्क्वायर है। क्योंकि यहाँ पे हमने जो नंबर मिसिंग था, मतलब कि जो यहाँ पे जिसकी वजह से परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन रहा था, उस नंबर से हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया और आपका ये परफेक्ट स्क्वायर बन गया। तो ये आपका लीस्ट स्क्वायर नंबर है। ठीक है, ये आपका जैसे उसमें हमारा 900 आपका क्या है, लीस्ट स्क्वायर नंबर, वैसे यहाँ पे ये आपका लीस्ट स्क्वायर नंबर, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आपको ये समझ में आ ही गया होगा। यहाँ पे इसका यहाँ पे ये पेयर बन गया, यहाँ इसका पेयर नहीं बन रहा है तो हमने इससे मल्टीप्लाई कर दिया, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, क्लियर हो गया। तो ठीक है बच्चों, आज का वीडियो हम लोग यही खत्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो के लिए आप मेरा इंतजार करना। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा बच्चों। थैंक यू।